नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सर है। आज मैथ की दूसरी कक्षा पढ़ेंगे। श्रीधराचार्य के बारे में पिछली कक्षा मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखक कौन है, दोघात समीकरण क्या है। इसकी अगली कक्षा में पूर्ण वर्ग है, फिर श्रीधराचार्य विधि है और विविधकर है। इसके बारे में आज पूर्ण ज्ञान होगा आपको। पहले पूर्ण वर्ग देखेंगे, एक प्लस में मिलेगा आपको और एक माइनस के। प्लस माइनस 2 के अलावा तीसरा कोई सवाल ही नहीं है। पहले हम इस पे देखते हैं। देखिए सवाल है 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? जो भी आपका व्यंजक लिखा हुआ है, बहुपद है आपका स्क्वायर, x² का जो भी गुणांक है उस गुणांक का सभी पदों में भाग दे दें। उस गुणांक का सभी पदों में भाग दे दें। लिखेंगे आप 6 का सभी पदों में भाग देने पर 6x² / 6 प्लस 5/6 = 0। हमने देखिए 6 का सभी पदों में भाग दिया। x² का गुणांक है 6, चर हो या अचर, चर हो या चर, जो भी गुणांक होगा उसी का आप सभी पदों में भाग देंगे। देखिए 6 से 6 हमारा कट रहा है, x² माइनस 13x प्लस 5/6, देखिए 6 है, इक्वल 0। अब आपको क्या करना है? यदि माइनस है तो आपको a - b का होल स्क्वायर बनाना है, प्लस है तो a + b का, अर्थात व्यंजक में क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि व्यंजक में कोई प्रभाव ना पड़े। पिछले आप पढ़ चुके थे कि व्यंजक में क्या जोड़ें क्या घटाएं कि कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए पहले पद का वर्ग, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। अभी हम प्लस का रखा हुआ है, बताएंगे। 2 हमारा सूत्र है, a - b के होल स्क्वायर में 2 आता है। पहला पद हमारा क्या है? x। अब इसका इसमें भाग देना है। देखेंगे आप अभी क्या लिखा है, 13x/6 डिवाइड बाई 2x। आपको डिवाइड करना है, बटे में 1 माना। ये देखिए लिखा हुआ है 13x/6, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2x, काटेंगे तो क्या बचेगा? 13/12। इसका आप गुणा कर देंगे। देखिए व्यंजक में कोई प्रभाव पड़ता है, वही है। जो भी आपका है, जिस चीज़ का गुणा करेंगे उसी को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में स्क्वायर कर दीजिए। लास्ट पद ज्यों का त्यों। यही मेन लाइन है आपकी। आपका व्यंजक दिया हुआ है, x² के गुणांक का सभी पदों में भाग दिया। भाग देने के बाद आप कहीं बच गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस का फार्मूला, प्लस है तो प्लस का फार्मूला। इसके बाद देखिए जब ये लाइन हमारी बन जाती है तो पूर्ण रूप से आसान हो जाता है, फिर कठिन नहीं पड़ता। देखिए लिखा है, इसका कट जाएगा 13x/6 प्लस 169/144, तोड़ दीजिए। वही चीज़ यहाँ लिखना है, 5/6 = 0। अब देखिए ये तो आपका फार्मूला बन गया, x - 13/12 का स्क्वायर। इसको देखेंगे, ये प्लस और माइनस, इसके भिन्न तोड़ेंगे, एलसीएम ले क्या बनेगा? 24 × 5 = 120, घटा देंगे 49/144। इसका एलसीएम नहीं आता, देख भी लीजिए। 169/144 प्लस 5/6, हमने एलसीएम ले लिया। ये तो चला जाएगा, वही बच जाएगा। 6 का भाग देंगे 24, 24 × 5 = 120, घटा दीजिए 49 आ जाएगा।
अब ये हो जाएगा x माइनस 13/12 का स्क्वायर माइनस 7/12 का स्क्वायर बराबर 0। देखिए ध्यान से, फिर से एक बार आपका दिया हुआ है व्यंजक, हमने गुणांक का भाग दिया, भाग देने के बाद ये मिला, अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। व्यंजक में जो गुणांक होगा वो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। अब ये देखिए फार्मूला है, दो वर्ग हैं, बीच में एरर का चिन्ह है, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। देखिए अगले पेज में देखिए आप, जब जोड़ते हैं पहला पद, कहते हैं एक बार जोड़ दें, पहला पद प्लस और पहला पद माइनस, हम दूसरे व्यंजक को जोड़ते हैं दूसरे को घटाते हैं, पहले व्यंजक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये 7/12 ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 0। देखिए ध्यान से, जब भी दो वर्ग होता क्या, कभी कभी आप गलती कर जाते हैं कि दोनों के चिन्ह बदल देते हैं, जबकि यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा। ये हमारा पहला पद है, पहले पद में कभी चिन्ह नहीं बदलता, दूसरा पद ही जुड़ेगा दूसरा पद ही घटेगा। अब यहाँ पर देखिए बराबर में 0 लगा हुआ है, घटा दो कितना बचेगा 12, इसको जोड़ दीजिए x माइनस 20/12 बराबर 0। जब x माइनस 6/12 इक्वल 0 तो x बराबर 6/12 बराबर 1/12। और फिर इसको देख लीजिए, जब x माइनस 20/12 बराबर 0 तो x बराबर 20/12, 5/3, 4 पंचे 20, 4 3 12, 6 कलम 6 दूनी 12, ये दोनों माइनस में है। x बराबर आपका मान आया 1/2 और 5/3, ये आपके दो मान आ गए। अब देखिए इसी तरह आपका ये माइनस का था, माइनस छोड़ देंगे, अभी हम एक प्लस का देखेंगे। ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग में बोर्ड के लिए बहुत ही संभावित क्वेश्चन है। एक रूट में देख रहे हैं और एक सिंपल आपको देखा गया। गुणांक का भाग यहाँ है, गुणांक का भाग यहाँ होगा। अगले स्टेप में देखें, अगला स्टेप है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। देख रहे हैं, अभी पिछले में क्या था, x² गुणांक 6 था, 6 की जगह क्या गया 4, यहाँ लिखेंगे 4 का सभी पदों में भाग देने पर x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। देखिए 4 का भाग दिया, 4 4 कट जाएगी, तो आप समझ रहे हैं, बटे में 4 लिख दिया। अब देखिए फिर वही चीज़ है, प्लस है, आपको यहाँ लिखना है पहले पद का वर्ग है, प्लस 2 हमारा क्या है फार्मूला, पहला पद क्या था x, यहाँ पर √3x लिखा है, डिवाइड 2x करेंगे कितना बचेगा √3/2। जिस चीज़ का गुणा करते हैं उसी का एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा, जो गुणांक होगा उसी का प्लस में उसी का माइनस में, और लास्ट क्वेश्चन ज्यों का त्यों, लास्ट पद में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर देखें, x² प्लस √3x प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 = 0, ये लास्ट कट जाएगा। x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। अब देखिए किसका है, पहला पद धन √3/2 का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों के गुणनफल का दूना। ने कहा था कि सभी सवालों में अगर पूर्ण वर्ग है, आपका पूर्ण वर्ग नहीं बन पाता, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गए आप। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x √3/2 बराबर √0।
अर्थात जीरो का कोई महत्व नहीं है, ये जीरो आ जाएगा। तो x बराबर -√3/2। अब आपसे कहा जाए इसका आंसर क्या बनेगा, x बराबर -√3/2 कामा -√3/2। ये दो बार क्यों लिखा जाएगा? जब एक बार हमारा आ रहा है आंसर तो दो बार क्यों लिखा जाएगा, दो पदों में क्यों होगा? क्यों? ये गणितज्ञ श्रीधराचार्य इस चैप्टर के जो नायक हैं, उन्होंने कहा था कम से कम दो उत्तर तो होंगे ही होंगे मेरे। आया तो देखिए आंसर एक, लेकिन उत्तर लिखते समय आपको डबल पदों में उत्तर लिखना पड़ेगा, एक सिंगल पद मान्य नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा। अब पूर्ण वर्ग में देखिए आपको ये क्वेश्चन बताया गया, एक पूर्ण वर्ग का ये हो गया। तीसरा चाहिए और देख लेते एक, बाकी पूर्ण वर्ग में किसी प्रकार का ये हमें ज्ञान होना चाहिए। x² का गुणांक है क्या, चर है कि अचर? चर का है तो चर का भाग दे दो, अचर का है तो अचर का भाग दे दो। भाग देने के बाद आपको सूत्र लगाना है, उसके बाद होल स्क्वायर का सूत्र लगने के बाद निश्चित ही बनेगा। दो वर्ग हैं, बीच में ऋण का चिन्ह है, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, नहीं बनता तो कहीं ना कहीं से हमारा क्वेश्चन फॉल्ट, फिर गलती। आगे देखें, एक सवाल और देखते हैं हम, इसके बाद अगला टॉपिक ले लेंगे। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 2x² माइनस का 7x प्लस 3/3 बराबर 0। ध्यान दीजिए, x² का गुणांक क्या है हमारा 2। जैसा कि आप जानते हैं x² का गुणांक है क्या 2। हम गुणांक का ही भाग देते हैं, 2 का सभी पदों में भाग देने पर x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। हमने 2 का भाग दे दिया। अब देखिए, पहले पद का वर्ग -2 सूत्र है, माइनस होगा तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। इसके बाद पहला पद हमारा क्या है, अभी पहले सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा क्या है 7x/2 डिवाइड 2x। यहाँ 2x ही आएगा, या तो प्लस का है या माइनस का, इससे ज़्यादा कुछ आना नहीं, कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। डिवाइड कर दीजिए, 1/2x काट दीजिए, कितना बच गया हमारे पास 7/4। उसी 7/4 का प्लस में 7/4 का माइनस में, लास्ट पद ज्यों का त्यों। डिवाइड करने के बाद जो भी व्यंजक बच जाए उसी का आपको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आगे अगली लाइन देखिए, x² माइनस 7x/2 49/16 माइनस का 49/16 प्लस का 3/2 बराबर 0। अब देखिए ये क्या बन गए, a माइनस b, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4। ये क्या हो जाएगा, 2 × 16 8 का 24 और 49 में 24 गए 25। क्या बच गया हमारे पास 25/, ये आपको भिन्न हल करनी होगी। x माइनस 7/4 का 5/4 का होल स्क्वायर। देखिए बन गया, दो वर्ग हो गए, बीच में ऋण का चिन्ह है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। क्या है पहला व्यंजक, क्या है x माइनस 7/4। मैंने कहा था पहला पद में परिवर्तन नहीं होता, x माइनस 7/4 माइनस दूसरे पद को आपको जोड़ना है, दूसरे ही पद को आपको घटाना है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, 7 में 5 घटा दो, 7 में 5 गए 2/4 बच जाएगा, दोनों माइनस हैं जोड़ दीजिए 12/4 हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल लो, जब x माइनस 2/4 बराबर, तो x बराबर 2/1/2 हो गया।
पुनः फिर देखिए, जब x माइनस 12/4 बराबर, तो x बराबर 12/4 भाग 2 जो 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 3। अब आपको कोई भी सवाल पूर्ण वर्ग का है, चाहे वो रूट पे आए तो रूट का बता दिया गया, साधारण है साधारण, गुणांक में है भाग देना है। कुछ मनोहर और एनसीईआरटी में चर का क्वेश्चन नहीं है कि x² का गुणांक यहाँ चर लगा हो, चर के सवाल मिल जाएंगे, वो भी बता देंगे। अभी इन 2 किताबों में चर का कोई सवाल नहीं है, 1 सवाल 2 सवाल ढूंढेंगे चर के, जहां भी होंगे वो देंगे। शेष अगला टॉपिक है मूल बराबर होंगे, विविक्त कर होगा, वहां पर चलते हैं कि मूल बराबर है तो कैसे है, और विविक्त कर है तो विविक्त कर क्या है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 मूल बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, तो एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, 3 पदों में कहीं ना कहीं एक आपको अचर दूसरा पद जरूर दिया होगा। के हो सकता है, एम हो सकता है, पी हो सकता है, कोई ना कोई व्यंजक होगा। यदि मूल समान है या फिर मूल बराबर है, यदि मूल समान है, मूल बराबर है, तो कोई ना कोई x के अलावा एक व्यंजक दिया होगा चर, उसी चर का आपको मान ज्ञात करना है, उसी चर का आपको मान ज्ञात करना है। ये देखिए ध्यान से, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र। ये है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, अचर राशि की गिनती हमारे पास क्या है, जो a b c है। x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, a हमारे पास क्या है, a बराबर 3। x का गुणांक क्या है 12, b बराबर माइनस का 12। अचर राशि की गिनती हमारे पास क्या है, अचर पद लिखा हुआ है के। कहा गया है जब मूल समान या बराबर, मूल समान या बराबर हो तो आपका सूत्र है b² बराबर 4ac। ये फार्मूला है। जब मूल समान हो, मूल बराबर हो, तो आपको देखना है कि b² और 4ac, b क्या है, a क्या है, c क्या है। b आप निकाल चुके हैं, a निकाल चुके हैं, c निकाल चुके हैं। इनकी वैल्यू रख दो। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 12। 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। c की वैल्यू क्या है हमारे पास के। 12 गुणे 12 इसको लिख सकते हैं 144 कर दीजिए। 4 3 12 के की वैल्यू निकालना है 144 बाई कितना आ गया 12। जब कोई सवाल हो, मूल समान हो, मूल बराबर हो, यदि आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्लियर कर दे तो फिर सवाल कठिन नहीं है, एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
इसका अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। क्वेश्चन है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखेंगे यहाँ पर ये व्यंजक आपके अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले आपको निकालना पड़ेगा। इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए के का पहले गुणा कर लो। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, वही हो गया मूल बराबर। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला वही होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या मिला यहाँ पर हमारा के है। यहाँ पर बी की जगह क्या गया, माइनस का 2k खाली के नहीं होगा न 2 होगा। एक्स के साथ जो भी लिखा होगा मार्क सहित चिन्ह सहित आपको लिखना पड़ेगा। और 6 सी की जगह क्या गया, हमारा के की जगह 6 आ गया। देखिए ध्यान से, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। अब हमने ये देखिए लाइन मेट दी। फार्मूला एकदम आसान है। अगर कहीं अलग से दिया है आप गुणा कर ले। एक सवाल अभी बहुत अच्छा सवाल दूंगा, गौर करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 2k स्क्वायर बराबर 4। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास के, और सी की वैल्यू है 6। यहाँ पर क्या हो गया, 2 दूनी 4, के स्क्वायर बराबर 4 संग 24 के। अब के स्क्वायर तो है, यहाँ सिंगल के है। इस के को लिख सकते हैं के इंटू के 24 के। चाहे इस के का मान निकाल लो, चाहे किसी एक के का मान चाहिए, चाहे जौन सा के निकाल लो। यहाँ पर तो के बराबर 24 के बटे 4 के से के काट दो, भाग दे दो, कै बार गया तो के बराबर क्या आ गया। अब देखिए पहला था, ये दूसरा था, तीसरा। यदि मूल बराबर हैं बहुत भारी भरकम सवाल होगा, गौर करना पड़ेगा कि लगेगा तरीका यही है, सूत्र यही है, लेकिन ए बी सी हम कैसे निकालेंगे। जब ए बी सी निकाल लेंगे सवाल क्लियर हो जाएगा। ए बी सी के मान ही नहीं निकाल पाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी। देखते हैं, हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से, एक मूल बराबर हो, सवाल देख लें। दिए नहीं, चलिए इसमें आगे देखते हैं। मूल सूत्र 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। देखिए इसको कहता है मूल सूत्र 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। इसको ये कह सकता है श्री धराचार्य विधि, या फिर कह सकता है मूल सूत्र। ये भी कह सकता है द्विघात समीकरण। देखिए कुछ भी कह दे, श्री धराचार्य विधि करिए, मूल सूत्र करिए, दो घात विधि से करिए, आपके सभी तरीके एक ही हैं। यहाँ पर वही फार्मूला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दो घात का, चाहे वो विविधकर हो, चाहे वो दो घात समीकरण हो, या फिर मूल बराबर हो। आपको ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। ए बराबर आपका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, बी का मान क्या है 14, और सी बराबर क्या है 9। देखिए एक्स बराबर माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपका फार्मूला। इन तीन में से कुछ एक भी पूछा जाए यही फार्मूला लिखना है। तीन में से कुछ भी पूछा जाए आपका एक ही फार्मूला है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखिए बहुत नॉर्मल, माइनस है, बी की वैल्यू आपके पास है कितनी, 14, प्लस माइनस हमारा फार्मूला है बी का मान 14 घाते बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है हमारे पास 2, सी का मान हमारे पास क्या है 9 बटे 2, ए का मान क्या है 2। ध्यान देना, माइनस का 14 प्लस माइनस 14 गुणे 14 196 माइनस 4 दूनी 8 अठीना 72 बटे 2 दूनी 4। आगे देखें, माइनस का 14 प्लस माइनस घटा दीजिए, 6 में 2 गए 4, 9 में 7 गए 2, 1 बटे 4। फिर से देखें, 6 में 2 गए 4 बचा, 9 में 7 गए 2 बचा, 124। 124 का वर्गमूल कितना होता है, हमें तो मालूम हो गया कि -14 प्लस -2 रूट 31 बटे 4 हुआ। ये कैसे आया देखते हैं। 1 से 24 हमने काट दिया, जरा 2 से काटा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 3 6 2 1 31 का जोड़ा नहीं लेकिन जोड़ा है, इस जोड़े में एक बाहर ले लिया, 31 बच गया। अब आपको नहीं आता आगे यहीं से कर दे, लेकिन अगर थोड़ा सा देख ले तो आगे इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, देखिए नीचे नहीं देखते हैं, हमने यहाँ पर केवल 2 कॉमन लिया है, 2 सत्ते 14, हमने चिन्ह नहीं लिया, चिन्ह हमने कॉमन नहीं लिया, केवल 2 कॉमन लिया। प्लस जो कहते हो रहेगा, माइनस रहेगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया है, ये रूट 31 बचेगा बटे 4, 2 का भाग दिया 2 बार गया, -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2, यही आपका आंसर है। यदि हम यहाँ माइनस लेते तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते, हमने वो चीज़ नहीं किया। अब देखिए, श्रीधराचार्य विधि कहे, मूल सूत्र कहे या 2 घात, चाहे जैसा भी व्यंजक हो, जैसा क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, अचर राशि की गिनती क्या है, अर्थात ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अगर हमने ए बी सी के मान रख दिए, देखें दोस्तों, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। अगर हमने ए बी सी क्लियर कर दिए तो हमें खाली बी का मान, ए का मान, सी का मान रख के जोड़ घटाव तो ही है, वर्गमूल ही तो लेना है। यदि हमने मान नहीं रखा, देखिए कैसे आएगा। एक सवाल इसका और देखते हैं, इसमें देखें दोस्तों, एक सवाल भी और दूंगा आपको, शायद वहां पर वर्गमूल निकाला है। क्वेश्चन है अगला, दो वाई स्क्वायर, ये तो वही हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इधर देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0। इधर देखिए माइनस का ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से में लिख देने से प्रश्न बन जाता है, से फार्मूला हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर गुणा ए क्या है हमारे पास 2, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 3, सी का मान क्या है 4, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ध्यान दें, माइनस बी का मान कितना है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर बी का वर्ग माइनस 3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 4, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी आ गई 2,
देखिए ऋण ऋण का गुणा धन 3 प्लस माइनस 3 तिरका 9, 4 दूनी 8 चौक 32, माइनस का 32 बटे 4। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। हमने बी की वैल्यू माइनस 3 रख दिया, माइनस माइनस प्लस आ गया, बी स्क्वायर 3 तिरका 9 आ गया। 4 सूत्र है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 4। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में 9 गए, 12 में 9 गए 3, यहाँ क्या बचा 2, माइनस का बचेगा बटे 4। ये भी नहीं हल होगा, अब ये भी आगे नहीं हल होगा। अब श्रीधराचार्य विधि में आपसे कोई कहे कि श्रीधराचार्य विधि कैसे लगेगी, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आपको श्रीधराचार्य विधि मूल सूत्र द्विघात समीकरण किसी प्रकार का कोई व्यंजक हो, आप ए का मान, बी का मान, सी का मान रख दीजिए। इसके बाद हल करिए। कहीं से कोई दिक्कत है कमेंट में भेज दीजिए। देखिए यहाँ से माइनस है, इसका घटने के बाद नहीं हल हो रहा, आ जाएगा। अगर यही चीज़ इंटर में जाए तो ये इमेजरी में बदलता है, लेकिन हाई स्कूल में इमेजरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही माइनस से सीमित हो जाएगा। बस करें।